भगवान की जय। श्री रमन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, मैं आपको अपने जीवन का ना सार बताने लगा। पहले तो अच्छी बातों का पता ही नहीं चलता है, शास्त्र की बातों का ज्ञान ही नहीं होता है। अगर ज्ञान हो भी जाए तो उसके ऊपर अमल नहीं हो पाता है। अगर शास्त्र की बातों का ज्ञान हो जाए तो उसके ऊपर अमल नहीं हो पाता है। अगर अमल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो मैं श्री महाराज के मुखारबिंद से ये एक पंक्तियाँ सुना करता था। जब भी महाराज श्री कोई प्रवचन शुरू करते हैं तो ये पंक्तियाँ गाते हैं। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। तो ये पंक्तियाँ प्रायः हर प्रवचन में ना महाराज श्री गाते हैं। तो मैं सोचता था कि ये पंक्तियों में ऐसी कौन सी बात है कि महाराज का प्रवचन इन्हीं पंक्तियों से शुरू होता है और एंड भी इन्हीं पंक्तियों से होता है। तो मैं रात दिन सोचता रहता था कि ठाकर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन, ये कैसे हो सकता है। आखिर गुरु महाराज के चरणों में रहने के कारण इस बात का ज्ञान क्या हमारे अंदर आया कि चार चीज़ें हैं। एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक शरीर है, एक संसार है। बस आत्मा के नाते आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा जो है परमात्मा का अंश होने के कारण तो हम किसके हुए? आत्मा के नाते हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। बस ठाकर हमरे रमन बिहारी, जब हम ये बात कहते हैं कि ठाकर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। सारा जगत, सारी दुनिया, जीव जंतु पशु पक्षी सब रमन बिहारी के हैं और रमन बिहारी उनका है, क्योंकि ये बात आत्मा के नाते है। आत्मा के नाते ये आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि रात को सोते समय ये चिंतन करके सो जाओ कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा अंशी है, मैं अंश हूँ, परमात्मा मेरा है और मैं परमात्मा का हूँ। बस परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं मेरा। बस इस संसार में कोई भी मेरा नहीं, बस परमात्मा मेरा है और मैं परमात्मा का हूँ। ये बात तब समझ में आएगी। जैसे हम कहते हैं ठाकर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। रमन बिहारी का ये मतलब नहीं कि बंसी वाला ही। रमन बिहारी का मतलब होता है कि जो कण कण में रम रहा है, जिसको भी आप उसको आप जिस भी रूप में मानते हो उसी को तो रमन बिहारी कहते हैं। अगर तुम राम को मानते हो तो राम ही तुम्हारे रमन बिहारी हैं। अगर शिव को मानते हो तो वो रमन बिहारी हैं। माता दुर्गा को मानते हो तो वो आपके रमन बिहारी हैं। अगर गणेश को मानते हो तो वो रमन बिहारी हैं। अगर बंसी वाले को मानते हो तो वो आपके रमन बिहारी हैं। इसलिए बंधुओं, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ये आत्मा पुकार रही है कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरा है। बस तो ये संबंध पक्का जोड़ लो, आज से मान लो। बस केवल मान लेना है, क्योंकि तुम भगवान को भी अपना मानने की कोशिश करते हो। संसार को तो तुमने ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा अपना बनाया हुआ है कि वो तो हमारे और तुम्हारे अंदर से निकल नहीं रहा, क्योंकि संसार को हम अपना मानते हैं। संसार हमारा नहीं, बस परमात्मा हमारा है आत्मा के नाते, और हम परमात्मा के हैं। ये आत्मा और शरीर और संसार, शरीर संसार से मिला है। बस ये शरीर जो है संसार की सेवा के लिए, जैसे महाराज कहते हैं साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु का मतलब, साधु हर जगह तो मिलते नहीं है। गांवों में कहाँ साधु मिलेंगे? तीर्थों में तो साधु मिल सकते हैं,
मगर हर जगह साधु कहाँ मिलेंगे? साधु सेवा, इसके लिए मैं विचार करता रहता था कि साधु हर जगह तो होते नहीं, फिर सेवा किसकी की जाए। तो बंधुओं, मुझे माफ़ कर देना, हो सकता मैं गलत हूँ, मगर मेरे अंदर से एक स्फुरना पैदा हुआ। साधु का मतलब जो सांस लेने वाला जो भी प्राणी है वो परमात्मा की सत्ता के कारण ही हिल डुल रहा है। परमात्मा की सत्ता के कारण ही हिल डुल रहा है। परमात्मा की सत्ता के कारण ही वो, उसका जो शरीर है क्रियान्वित है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, परमात्मा की सत्ता के कारण ही तो वो सारा नाटक लीला कर रहा है। तो साधु सेवा का यहाँ मेरे विचार में, आपके मुझे माफ़ कर देना, मेरे विचार में अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना, मेरे विचार में जो भी सांस लेने वाला प्राणी है उसकी सेवा करती है। इस शरीर से उसकी सेवा करनी है। इस शरीर को जो भी सांस लेने वाला प्राणी है, जड़ चेतन पशु पक्षी, उसकी सेवा में लगा दो। और बस संसार से सेवा की आशा मत करो। अगर संसार से सेवा की आशा की कामना करोगे तो दुख प्राप्त होता है। अगर संसार की सेवा में अपने आप को लगा देते हो, कोई मैंने सेवा करनी है, बस मैंने सुख देना है, मैंने सेवा करवानी नहीं, मेरी कोई सेवा करे या ना करे इसकी चिंता नहीं करनी, मुझे करनी है, तो आप सुखी हो जाओगे। और आत्मा से रोज निरंतर भगवान के आगे प्रार्थना करते हो कि हे परमात्मा, मैं तुझे भूल गया हूँ, जो मेरा नहीं था उसको मैंने अपना मान लिया, जो मेरा था उसको मैं भूल गया, मुझे बख्श दे, मुझे मेरे पर कृपा कर, मैं निरंतर तेरे साथ जुड़ा रहूं, तेरी बंदगी करूं, तेरी याद मुझे हर पल आती रहे। हे परमेश्वर, मुझे बख्श दे, मैं जन्मों जन्मों से तुझे भूला हुआ हूँ और 84 के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, रहम कर। इस तरह की प्रार्थना करते रहो और परमात्मा को आत्मा के नाते अपना मानते रहो, तो बस जीवन में अभी से सुख प्राप्ति आपकी शुरू हो जाएगी। अभी से आप सुखी हो जाओगे और दिल जो है तुम्हारा गदगद हो जाएगा, दिल भरपूर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए रमन बिहारी के। जय श्री कृष्णा।